तरीके से स्टोर किया जाना होता है। इसमें एक डीबीएमएस बनाने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे उसको एक तरीकाबद्ध हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर किया जा रहा डेटा या तो टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, या क्या संख्या हो सकती है, या फिर दिनांक होगा, या कोई अन्य रूप होगा जिसमें कोई फोटो होगी या कोई ऑडियो होगा। इस प्रकार से क्या है, इसमें डेटा स्टोर किए जा सकते हैं। अब देखना, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सॉफ्टवेयर को इस साइट से आप डाउनलोड करोगे और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के डेटा हम स्टोर करते हैं। जैसे अभी बताया, टेक्स्ट होगी या संख्या होगी या दिनांक होगी या कोई फोटो या ऑडियो हो सकती है। इस प्रकार हम डेटा के प्रकार कितने हैं कि कौन कौन से डेटा किस प्रकार के हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। विभिन्न फील्ड के लिए दर्ज किए जाने वाले डेटा की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए जैसे नेम टाइप करेंगे तो टेक्स्ट के रूप में होगा, कोई भी अक्षर के रूप में, जैसे चाहे इंग्लिश का अक्षर हो, चाहे हिंदी का अक्षर हो, या किसी अन्य भाषा का अक्षर हो, वो किस में आता है, टेक्स्ट में आता है। आयु होती है, एज होती है, वो संख्या के रूप में होती है। शुल्क है, वो दशमलव संख्या के रूप में स्टोर होता है। जैसे कोई भी अगर सामान की अगर आप प्राइस इसमें स्टोर करना चाहते हो तो आप उसमें दशमलव संख्या में दे सकते हो। जैसे 15.50 पैसे की कोई वस्तु है तो उसमें 15.50 आप स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही जन्म तिथि दिनांक में स्टोर कर सकते हो। तो ऐसा है, हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब देखो डेटा के कितने प्रकार है। एक तो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, दूसरा न्यूमेरिक डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप में आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, कोई भी नाम, किसी भी भाषा में अक्षर टाइप कर सकते हो। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या है, संख्याएं स्टोर कर सकते हो जो अलग अलग प्रकार की होती है। देखो इंटीजर होती है, रियल नंबर होती है, माइनस भी संख्या हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, दशमलव संख्या भी हो सकती है। और करेंसी डेटा टाइप भी है, क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो कि आप कोई भी अगर नंबर है उसमें संख्या डाल रहे हो, करेंसी के रूप में डाल रहे हो, तो कि रुपए में, डॉलर में, पाउंड में या फिर येन में, बहुत प्रकार की करेंसी होती है। तो उसमें अगर आप कोई भी संख्याएं स्टोर कर रहे हो तो आप करेंसी के रूप में भी आप उसमें स्टोर कर सकते हो। डेट डेटा टाइप आप जानते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको स्टोर करनी है तो दिनांक उसमें स्टोर करना होता है। बाइनरी डेटा टाइप में क्या होती है, कोई भी अगर आप इमेज स्टोर कर रहे हो तो क्या होगी, बाइनरी फॉर्म में आप स्टोर होगी। जो बाइनरी फॉर्म होती है 0 या 1, इस रूप में आपको क्या होगी, वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब देखते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप कितने प्रकार के हैं। टेक्स्ट डेटा अक्षरों या संख्याओं या विशेष वर्णों का एक संयोजन है। विशेष वर्ण यानी कोई भी अक्षर, जैसे हिंदी का अक्षर हो, इंग्लिश का अक्षर हो, किसी प्रकार का अक्षर हो। तो इसमें क्या होता है, टेक्स्ट डेटा टाइप में क्या होता है, अक्षर भी टाइप कर सकते हैं, संख्याएं भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन जब हम संख्या टाइप करेंगे तो क्या होगा, इनका अंकगणितीय गणना मतलब कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। अगर इस डेटा टाइप में आप कोई भी संख्या दर्ज कर रहे हो तो उनका क्या है, कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। टेक्स्ट डेटा के प्रकार के उदाहरण के रूप में पैन कार्ड नंबर होता है। उसमें क्या होता है, अक्षर भी होते हैं और संख्याएं भी होती हैं, दोनों का मिला जुला रूप उसमें स्टोर किया जाता है। तो ये इसके लिए हम टेक्स्ट डेटा टाइप काम में ले सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कई प्रकार की एक सारणी दे रखी है, आपको एक टेबल बना के दे रखी है। इसमें टेक्स्ट डेटा टाइप कई प्रकार के, जैसे नेम दे रखा है। एक डेटा टाइप है लॉन्ग वार्चर, उसका नाम है मेमो। अब जब मेमो में हम या लॉन्ग वार्चर डेटा टाइप यूज करते हैं तो क्या उसमें कितने अक्षर काम में ले सकते हैं। देखो, एक प्रयोक्ता द्वारा इंगित अधिकतम लंबाई तक स्टोर करता है। इसका उपयोग 255 कैरेक्टर से अधिक के कुछ वर्णनात्मक डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। 255 कैरेक्टर से अधिक, इससे और कहां तक, मेमो डेटा प्रकार टेक्स्ट को 64,000 तक कैरेक्टर्स स्टोर करने की अनुमति देता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 255 से लेके 64,000 तक कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग वार्चर डेटा टाइप में। तो
तो हम इसका भी प्रैक्टिकल करके देखें, बताएंगे आपको कैसे हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और अगला है टेक्स्ट फिक्स, उसको हम चार के डेटा टाइप है, 4 है, और इसका जो फुल फॉर्म होती है वैसे होती है करेक्टर होती है इसका, और उच्चारण इसका 4 किया जाता है। डेटा प्रकार करेक्टर की निश्चित संख्या दर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर आदि में किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास निश्चित संख्या में करेक्टर होते हैं। जैसे पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, इनमें क्या कर सकते हैं, निश्चित संख्या दर्ज कर सकते हैं कि करेक्टर मान लो 10-15 करेक्टर हो सकते हैं लाइसेंस नंबर में, पासपोर्ट नंबर में। तो इस प्रकार हम टेक्स्ट फिक्स काम में ले सकते हैं। अगला जो टेक्स्ट फिक्स में नाम है लेकिन उसका है वार्चर। इसमें क्या निर्दिष्ट लंबाई तक स्टोर कर सकता है, जैसे आवंटित बाइट की संख्या प्रयुक्त और दर्ज किए गए करेक्टर की संख्या पर निर्भर करता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो भी स्टोर करेगा, अगर जो मेमोरी अलॉट करवाएगा तो ये बाइट्स में करवाएगा। तो इसमें कोई भी अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वार्चर 50 के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ, कोई भी एड्रेस है वो 50 बाइट में स्टोर करेगा। अगर मेमोरी अलॉट कराएगा तो 50 बाइट करवाएगा और 50 ही करेक्टर वो यूज करेगा। अगर मान लो अगर एड्रेस हमें 20 करेक्टर में यूज करना है तो यहाँ पे एड्रेस 20 में लिखा हुआ है, तो इसका कहने का अर्थ हुआ इसमें 20 अक्षर टाइप होंगे और वो 20 ही बाइट काम में लेंगे। तो मेमोरी 20 बाइट ही काम में आएगी, तो लॉन्ग वार्चर इसलिए काम में आता है। और आगे देखिए, ये तो थी टेक्स्ट डेटा टाइप के बाद अब आती है न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसमें कई प्रकार के न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं। जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप में नंबर होते हैं, संख्या, पूर्णांक या वास्तविक रियल नंबर हो सकती है। पूर्णांक का मतलब है वो संख्या है जो 0 से लेके अनंत तक जाती हो, और रियल नंबर है वो जो माइनस की संख्या भी हो सकती है और प्लस की संख्या भी हो सकती है, जिस पर किसी प्रकार का अंकगणितीय गणना की जा सकती है। अब जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है मान लो किसी फील्ड में, तो उस फील्ड के लिए कैलकुलेशन करने के लिए न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज करते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, जैसे संख्या ये आपके सामने दे रखी है, पॉइंटर की संख्या दे रखी है, इंटीजर संख्या दे रखी है, इस प्रकार की हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप में कई प्रकार के डेटा टाइप है। जैसे ये आपकी एक टेबल में दे रखे हैं, और इनमें क्या है, ये तो नेम दे रखे हैं, ये डेटा टाइप दे रखा है, ये यहाँ पे साइन दे रखा है, और इसमें रेंज दे रखी है। तो कहने का अर्थ है कि इस रेंज के अंदर हमें जो भी डेटा को स्टोर करना है वो उस प्रकार का हम डेटा टाइप काम में ले सकते हैं। जैसे टेनी इंटीजर हम काम में लेंगे तो इसमें कोई साइन नहीं होता है, इसमें प्लस की ही संख्या स्टोर की जाती है। कहाँ से 0 से लेके 255 तक की जा सकती है। स्मॉल इंटीजर में क्या होता है, इसमें साइन काम में ले सकते हैं, माइनस भी और प्लस भी, दोनों संख्या काम में ले सकते हैं। माइनस वाली संख्या भी काम में ले सकते हैं और प्लस वाली, और इसकी रेंज है ये, इस रेंज के अंदर हम काम में ले सकते हैं। इंटीजर संख्या है, इसमें माइनस की संख्या यहाँ से यहाँ तक इसमें ले सकते हैं। इसका ये 10 की घात 9 का मतलब ये है कि 2.14 के आगे 9 जीरो और लगा लो, इतनी बड़ी संख्या से लेके और 2.14 गुणा 10 की घात 9 तक हम संख्याएं इसमें स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार ये रेंज दे रखी है, नंबर भी है इसमें नेम, और डेसिमल संख्या भी काम में ले सकते हैं, फ्लोट भी काम में ले सकते हैं, रियल नंबर भी ले सकते हैं। इनकी रेंज यहाँ पे दे रखी है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर में, उसके लिए हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। अभी देखते हैं आगे। करेंसी डेटा टाइप, अगर मुद्रा डेटा टाइप में मौद्रिक मूल्य को इंगित करता है और विभिन्न देशों की मुद्रा का उपयोग करके स्टोर किया जा सकता है। अगर आप करेंसी के रूप में डेटा टाइप कर रहे हो, जैसे आप रुपए को टाइप कर रहे हो, जैसे 1000 रुपये, 500 रुपये, तो उसका साइन लगाने के लिए हम करेंसी डेटा टाइप यूज करेंगे कि हम रुपए में ये करेंसी स्टोर कर रहे हैं या फिर डॉलर में कर रहे हैं, ये डॉलर का साइन है, या फिर कर रहे हैं हम पाउंड में कर रहे हैं। इस प्रकार हमें क्या है, करेंसी डेटा टाइप हमें
बताना होता है कि ये करेंसी कौन से देश की है और कितनी है। आगे देखिए डेट डेटा टाइप, इसमें क्या है कि दिनांक काम में लेंगे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ काम में लेनी है तो डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के लिए आपको क्या करना है, डेट डेटा टाइप काम में लेना होगा। और बाइनरी डेटा टाइप करने के लिए क्या होगा, इसके लिए कोई भी अगर डिजिटल छवियां जैसे इमेज काम में ले रहे हैं तो बाइनरी डेटा टाइप में हम काम में ले सकते हैं। और कोई ध्वनियाँ स्टोर करनी है, कोई भी अगर ऑडियो फाइल स्टोर करनी है तो वो भी क्या होगी, बाइनरी डेटा टाइप में स्टोर होती है। और ये स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, और स्ट्रिंग होती है 0 और 1 की स्ट्रिंग होती है यहाँ पे। तो बेस डेटाबेस में उत्पादों, कर्मचारी की तस्वीरें, ध्वनि और ध्वनि संदेशों को स्टोर करना संभव है। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे इनको स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं और यहाँ पे डेटाबेस पे नई फाइल बना सकते हो। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे और फिनिश कर देंगे तो एक फाइल बन जाएगी हमारी। अब न्यू डेटाबेस 3 के नाम से बनेगी, या फिर अपना कोई भी एक नाम दे दो अलग से इसको। तो न्यू डेटाबेस ही रखते हैं एक बार, ये बन गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। अब क्या करेंगे, फील्ड। अब हमें क्या फील्ड बनाने हैं, और फील्ड बनाने के लिए जैसे मैं स्टूडेंट डिटेल के बारे में हम डेटाबेस बनाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं स्टूडेंट के रोल नंबर को हमें स्टोर करना है, दर्ज करना है। तो रोल नंबर हमें रोल नंबर संख्या ही होती है, तो रोल नंबर संख्या ही होती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा टाइप आ गया, क्या है, टेक्स्ट आया और वार्चर आया। और यहाँ पे एक लिस्ट भी है, अगर और दूसरे अगर प्रकार के अगर डेटा टाइप यूज करने हैं तो इस लिस्ट में आप चुन सकते हो और ले सकते हो। अब रोल नंबर का ना तो हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन नहीं करनी है तो टेक्स्ट वार्चर ही काम में ले सकते हैं। वार्चर का मतलब निश्चित संख्या इसमें कैरेक्टर काम में ले सकते हैं। तो रोल नंबर तो टेक्स्ट वार्चर में हमें क्या करना है, फीड करना है। इसके बाद में नेम आता है। नेम भी क्या है, टेक्स्ट होता है, कोई अक्षर होता है, तो ये भी क्या है, टेक्स्ट वार्चर ही रहने देंगे। उसके बाद में देखते हैं, अब हमें क्या करना है, मान लो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। इसमें डेट चाहिए क्या, तो डेट डेटा टाइप यूज करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे डेट काम में लेंगे तो इसमें डेट ही स्टोर होगी, डेट के अलावा नहीं आती है और कुछ भी। जैसे फीस है, तो फीस कितनी है, तो फीस हम किस रूप में स्टोर करेंगे, जैसे करेंसी के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे मैं नंबर ले लूँ, नंबर लेने के बाद में यहाँ नीचे आएंगे और फॉर्मेट एग्जाम्पल के रूप में देखें किस रूप में करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फील्ड इंफॉर्मेट डायलॉग खुलेगा। इसमें करेंसी पे क्लिक करेंगे कैटेगरी में, और करेंसी रुपए में हमें लेनी है और कितनी डेसिमल तक लेनी है, जैसे दो फ्लैश लेंगे। तो जैसे इसमें दे रखी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही हमें पता चल जाए कि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट की संख्या जगह है इसमें। अगर इसको कम कर दें तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आनी चाहिए, तो डेसिमल प्लेस कहलाता है। तो इसमें नेगेटिव मतलब करेंसी होती है वो नेगेटिव तो होती नहीं है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे ओके कर देंगे। इस प्रकार मान लो ये इतना सा हमें करना है, और भी अगर डेटा टाइप है यहाँ से इस लिस्ट से हमें चुनना होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से डेटा टाइप लेंगे और ऐसे फील्ड बनाएंगे। फील्ड बनाने के बाद इसको सेव कर देंगे और इस टेबल को क्या नाम देंगे, जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार नाम दे सकते। तो यहाँ एक बार टेबल 1 ही रहने देते हैं, एक प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ऑटोमेटिक बन गई है। और हमें रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसी प्राइमरी की बना लिया।
कि एक यूनिक आईडी होती है प्राइमरी की, कि रोल नंबर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मैच नहीं करता है। और ये हमारी टेबल बन गई और यहाँ क्लोज कर देंगे इसको, यस करके क्लोज कर देते हैं। हमारी यह एक टेबल बन गई। अब इसको ओपन करते हैं और इसमें हमें डेटा स्टोर करते हैं। जैसे रोल नंबर डालना हो, ये रोल नंबर हो गया। इसके बाद में क्या करना है, नेम डालना है, नरेश कुमार, और डेट ऑफ बर्थ इसमें डालनी है हमें। अब डेट ऑफ बर्थ मान लो 14/7/1991, ये हमने डाल दी। तो डेट ऑफ बर्थ में डेट डालनी है और फीस में हमें 545 हमने इसमें डाल दी। अब देखना है यहाँ पे डेटा टाइप में देखना, जैसे डेट ऑफ बर्थ में हमने डेट डेटा टाइप यूज किया है। अगर इसमें कोई संख्या डालूं तो क्या होता है, इसमें डेट डाल दी हमने। अगर मैं ऐसे कोई भी संख्या डालूं तो इसमें क्या होगा, जब एंटर करते हैं इसमें ऑटोमेटिक डेट रिप्रेजेंट करता है या प्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या है, ओनली डेट ही इसमें टाइप कर सकते हैं, डेट के अलावा इसमें नहीं कर सकते। जैसे फीस है इसमें और इसमें नंबर लिया है हमने, और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट टाइप करूँ जैसे ये, तो क्या होता है, इसमें 0 होता है। इसमें ओनली करेंसी ही स्टोर करनी है। और ऐसे हम क्या डेटा टाइप काम में ले सकते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा कि डेटा टाइप कैसे काम में लेते हैं। ये हमारा फील्ड है। और थोड़ा सा फिर से एक बार और देख ली, अगर इसको अब अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ टेबल पे कर्सर लेके जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गया, डिजाइन व्यू आ गया। इसमें हम अपनी टेबल को किस प्रकार हमें डिजाइन करना है, और फील्ड और भी जोड़ने तो जोड़ सकते हो, जैसे मोबाइल नंबर भी है, मोबाइल नंबर। टेक्स्ट में भी टाइप कर सकते हो कि इनका तो कैलकुलेशन करनी नहीं होती है। और अगर आप नंबर में करना चाहते हो नंबर ले लो, डेटा टाइप, कोई समस्या नहीं। आधार नंबर है, टेक्स्ट वार्ता में भी काम में ले सकते हो, या फिर कोई और आप काम में ले सकते हो, जैसे इंटीजर संख्या होती है ये ले सकते हो, और आधार नंबर इसमें टाइप कर सकते हो। इस प्रकार क्या है, आप फील्ड की बढ़ा सकते हो और उसमें डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ये होने के बाद टेबल को ओपन करेंगे और यहाँ पे फील्ड ऐड हो गए और इसके अनुसार आपको डेटा स्टोर करना है। जैसे फिर से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है,
अब यहाँ पे फीस देख लो, फीस कैसे टाइप करें। जैसे 545 रुपये है 20 पैसे, और मोबाइल नंबर कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और आधार नंबर भी आप ऐसे टाइप कर सकते हो। इस प्रकार अपना क्या है डेटाबेस को यहाँ पे काम में ले सकते हो। अब देखो इंटीजर में क्या हो, ये माइनस की संख्या इसने बता दी, तो आधार नंबर कभी माइनस में नहीं होता, कोई साइन नहीं होता। तो हमने यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप काम में लिया है, इंटीजर, तो ये गलत ले लिया। यहाँ पे हम टेक्स्ट वार्चर हम काम में ले सकते हैं आधार नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पर हमने गलती कर दी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इस प्रकार हम डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।